नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत और चाइना के संबंधों के बारे में हम सभी वाकिफ़ हैं। पिछले काफ़ी समय से हमारे जो रिलेशंस हैं, आपसी जो संबंध हैं, वो सही नहीं चल रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव देखने को इनमें मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, जहाँ पर चाइना है वो इस समय खासा ही नेगेटिव एक इमेज में चला गया है, जहाँ a lot of western world countries are now diversifying. They are looking for alternate market. ऐसा ही कुछ टेस्ला के साथ भी हो रहा है। अब टेस्ला भारत आकर अपनी फैक्ट्री शुरू करना चाहता है। इस बात को जानते ही या जानकर ही बौखला गया है चाइना। यहाँ तक कि उसने भारत को अनप्रिपेयर्ड इमेच्योर मार्केट तक कह दिया है। इसके जवाब में टेस्ला ने कहा, भारत में भरपूर संभावनाएं हैं और डेफिनेटली भारत चीन से बेहतर है। क्या क्या कहा गया है, क्या है पूरी न्यूज़, इसके बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो चाइना प्रिडिक्ट्स टेस्ला नॉट गोइंग टू वर्क इन अनप्रिपेयर्ड इमेच्योर इंडियन मार्केट। सॉर ग्रेप्स, अंगूर खट्टे हैं भाई, क्योंकि टेस्ला अपना मार्केट शिफ्ट कर रहा है। टेस्ला भारत आना चाहता है। चाइना में अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया है उन्होंने, हो सकता है उसको शिफ्ट भी कर दे। तो इस वजह से शायद ये समस्याएं चाइना को फिलहाल हो रही हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क के डिसीजन से कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री भारत में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पर मस्क ने अनाउंस किया सोशल मीडिया पर कि वो बहुत एक्साइटेड हैं अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। वो भारत आने वाले हैं और वो विजिट करेंगे, मतलब मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी से भी। यहाँ पर कोट अनकोट ही सेड, आई बिलीव टेस्ला विल बी इन इंडिया एज सून एज पॉसिबल। मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत समय से एलॉन मस्क नेगोशिएट कर रहे थे भारतीय सरकार के साथ, क्योंकि ही वांटेड कि वो इंपोर्ट करें गाड़ियों को भारत में एक लोअर ड्यूटी पर, वाइल इंडिया वांटेड हिम टू मैन्युफैक्चर कार्स लोकली। भाई हम चाह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग आप यहीं करो, वो चाहते थे हम इंपोर्ट करें, पर हमारे इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज़्यादा हैं। नाउ अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब वो अनाउंस करने वाले हैं टेस्ला की इंडिया एंट्री, क्योंकि अब कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस की है अपनी नई ईवी पॉलिसी, जो कि मतलब इज बेसिकली काइंड ऑफ सूटिंग हिम, वो उनको समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली क्या पॉलिसी अनाउंस की गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है ई व्हीकल पॉलिसी, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दिया गया है $500 मिलियन पर। यहाँ पर टेस्ला काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाले हैं। इट्स अराउंड $2 to 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम अपने पहले फेज में टेस्ला की तरफ से जो होने वाला है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 15 को यानी पिछले महीने अप्रूव किया है अपना ई व्हीकल पॉलिसी, जिसमें अलाउ किया गया है लिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ कार बाय ऑल दीज ग्लोबल ईवी जायंट्स, एक बहुत ही कंसेशनल ड्यूटी पे ऑफ 15%। लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन ये है कि ठीक है, आपको ड्यूटी तो आपको सिर्फ 15% देनी पड़ेगी, लेकिन आपको कम से कम $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, इस कंडीशन के साथ जो इंपोर्ट्स हैं कार्स का, लिमिटेड इंपोर्ट जो है कार्स का, वो अलाउ कर दिया गया है, जिसके वजह से टेस्ला अब यहाँ भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। और काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये एलॉन मस्क का, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में भी कहा। नाउ अदरवाइज क्या होता था हमारे यहाँ, पहले क्या था, बिफोर दिस पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, जो कार्स थी जो इंपोर्ट की जाती थी एज कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स, दैट इज CBUs, दे यूज टू अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटीज रेंजिंग फ्रॉम 60% to 100%, मतलब 60 से 100% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था, डिपेंडिंग ऑन द इंजन साइज एंड कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू एटसेट्रा। इस सबको मिलाकर 60 से 100% तक का ड्यूटी लग रहा था। अब इसको घटाकर 15% कर दिया गया है, लेकिन विद अ कंडीशन विच आई टोल्ड यू। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं। चाइना से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, चाइना में क्या इश्यूज हुए हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे टेस्ला को लेकर। साथ में भारत के लिए क्या चैलेंजेस बताए गए हैं कि भारत में ये चैलेंजेस फेस करने वाले हैं टेस्ला इन दैट आर्टिकल जो कि चाइना की तरफ से आया है, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और PDFs को लेकर। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर बैचेस हमारे जो हैं वो शुरू हो गए हैं 8 अप्रैल से। इन सेंटर्स में आप एनरोल कर सकते हैं, जा सकते हैं सेंटर्स पर एनरोलमेंट के लिए, जहाँ पर आपको ये कोड बताना है और आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके सब्सक्रिप्शन पर। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा एक सेंटर प्रयागराज में है।
साथ ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एनरोल कर सकते हैं इन सेंटर्स में, इन कोर्सेज में सॉरी। इसके अलावा आपको ना केवल यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया जा रहा है बल्कि आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलती है, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिल रहे हैं, साथ ही आपको फ्री वाईफाई और लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल रही है, करंट अफेयर क्लासेस एक्सेट्रा भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाती हैं। चलिए अब टेस्ला की चाइना में प्रॉब्लम क्या हुई है वो देख लेते हैं, और भारत के साथ जो प्रॉमिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेस्ला की एक फैक्ट्री है जो रन कर रहे हैं वो चाइना में, शंघाई में वो फैक्ट्री है, वो उसमें कुछ चैलेंजेस फिलहाल आ रहे हैं। पिछले महीने में ही टेस्ला के जो शेयर्स थे दे फेल डाउन, जब डेटा शो हुआ कि जो डिलीवरीज हैं टेस्ला के शंघाई गीगा फैक्ट्री से वो स्लम्प हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई थी, मतलब डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो उसके चलते टेस्ला के शेयर्स गिर गए। उसके बाद उसी महीने में आगे पता लगा कि टेस्ला ने रिड्यूस कर दिया है अपनी कार प्रोडक्शन को अपने चाइना प्लांट से, तो वहाँ से वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कम कर दिया है, ऑलरेडी डिमांड कम हो रही है, तो एक शायद शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके वजह से टेस्ला ने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर एक तो देखो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम करना ही पड़ेगा, साथ ही कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, जो लोकल कंपटीशन है ना। अब टेस्ला चाइना में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर्स कंपटीशन देखने को मिल रहा है टेस्ला को फ्रॉम चाइनीज ईवी मेकर्स, जिसकी वजह से टेस्ला का जो एक लॉन्ग प्रॉमिस इनएक्सपेंसिव कार का जो एक सपना था, या उन्होंने कहा था कि एक टेस्ला इज नोन फॉर इट्स लग्जूरियस कार्स, राइट, तो एक इनएक्सपेंसिव कार वो लाना चाहते थे, लेकिन उसको अब कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस फियर्स कॉम्पिटिशन। लोग चाहते थे कि ऐसा हो। यहाँ पर जो चाइनीज कंपनीज हैं वो ईवीज को बहुत सस्ता बेच रही हैं टेस्ला से, कुछ तो केवल $10,000 तक भी यहाँ पर बेच रही हैं, जिसकी वजह से टेस्ला ने डिसाइड किया कि चाइना में इन्वेस्ट वो नहीं करेंगे। ना जो चाइनीज ऑटो मेकर्स हैं वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं उनसे ऑन अफोर्डेबल ईवीज। यहाँ पर चाइनीज कार कंपनीज बहुत सस्ते इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं और जल्दी बना रहे हैं, फास्टर बना रहे हैं देन दी वेस्टर्न कंपनीज, जिसकी वजह से उनको बिगर स्लाइस मिल गया है मार्केट का, एंड इसके चलते वो अपनी कार्स को सस्ते रेट्स में भी बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इट इज अफेक्टिंग दी वेस्टर्न कंपनीज लाइक टेस्ला, जिनकी गाड़ियां जो हैं थोड़ी महंगी हैं, तो उनको महंगी गाड़ियां हैं, लोग कम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन अगर है, आपकी जो सेल है वो डिप हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी को नुकसान होगा। तो इसकी वजह से डिसीजन लिया गया कि भाई यहाँ तो हम अब काम नहीं करेंगे, ठीक है, टेस्ला के द्वारा डिसीजन लिया गया। अब चाइना ने क्या क्या चैलेंजेस बताए हैं टेस्ला के लिए कि यदि वो भारत में आते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें से कुछ सही भी हैं, लेकिन कंसिडरिंग द एनवायरमेंट दैट वी हैव नाउ प्लस द पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग इन, मुझे लगता है थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फीजिबल एंड बहुत ही स्मूथ होने वाला है आने वाला समय है उसमें। सबसे पहला तो ये है कि इंडिया फिलहाल फेस करता है लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ ईवीज इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी फिलहाल हमारा जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवीज के लिए वो उतना ज़्यादा विस्तृत नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। येस, वी आर कमिंग अप, और ये प्लान भी किया गया है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा ये हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वी आर बिल्डिंग ऑन दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्ला ईवी बनाने वाला है तो उनकी गाड़ियां बिकेंगी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, उसकी प्रॉब्लम है। उसके अलावा देयर इज अ पावर शॉर्टेज इन इंडिया, पावर की कमी है भारत में। इसके अलावा अगर भारत एक्सपैंड करता है कोल माइंस को, पावर प्लांट्स को टू जनरेट मोर पावर, इट विल मेक इट हार्ड फॉर इंडिया टू मीट क्लाइमेट गोल्स। भाई हम अगर पावर जनरेशन बढ़ाते हैं, अपनी कोल माइंस को एक्सपैंड करते हैं, पावर प्लांट्स को एक्सपेंशन करते हैं ताकि पावर जनरेशन ज़्यादा हो सके, ईवी के लिए पावर जनरेशन चाहिएगा हमें, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो क्लाइमेट गोल्स हैं हम उसको मीट नहीं कर पाएंगे। ये चैलेंजेस चाइना ने बताए। दो, हमारे यहाँ वी हैव सेट अप अ ग्रीन पार्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क है, जहाँ पर ये समस्याएं होने ही नहीं वाली हैं, जिसके बारे में हमने कल भी बात की है एक लेक्चर में। इन सब चैलेंजेस के बीच में काफ़ी टफ हो जाएगा टेस्ला के लिए कि वो प्रॉफिट्स बनाए भारत के इमेच्योर मार्केट में, ऐसा चाइनीज आर्टिकल में कहा गया है ना। इसके अलावा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोर कंपोनेंट्स का, वो बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से ये भी एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा टेस्ला के लिए, ये भी कहा गया है। जैसे कि जो सबसे बड़ा इशू है वो लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोर कंपोनेंट्स लाइक लिथियम आयन बैटरीज का ईवीज के लिए, ठीक है। नाउ इंडिया इज स्टार्टिंग relatively late in trying to create an indigenous EV supply chain. अभी हमें समय लगेगा वहां जाने में, लेकिन हम बढ़ रहे हैं आगे।
वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनमें से कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं इसको, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ये क्लेम किया गया चाइना के द्वारा कि ये चैलेंजेस भारत में होने वाले हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वाकई लगता है कि इतने बड़े चैलेंजेस यहाँ पर ईवीज के लिए होने वाले हैं। टेस्ला अगर भारत आता है तो उसको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो। नाउ इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इंडिया को रियलिस्टिक और ज्यादा रियलिस्टिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेनी चाहिए टू होस्ट टेस्ला टू मैन्युफैक्चर कार्स इन दी कंट्री। मतलब सिर्फ ऐसे ही रैंडमली डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ही होलिस्टिक और रियलिस्टिक और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स है। जो इंडिया का ईवी एम्बिशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पेशेंस और ओपननेस की आवश्यकता है। ये भी यहाँ पर इस आर्टिकल में कहा गया है। नाउ इन दी कमेंट सेक्शन टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दीज चैलेंजेस दैट हैव बीन posed and the challenge that have been highlighted by China कि टेस्ला कोई समस्याएं होने वाली है। क्या ये सिर्फ अंगूर खट्टे वाली बात हो रही है या ये प्लेन जेलसी है चाइना की कि टेस्ला वहाँ प्रोडक्शन कम करके भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाकर हमारा एक पॉडकास्ट सीरीज़ है उसको चेकआउट कीजिए। इस पॉडकास्ट सीरीज़ में ना केवल आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी टू क्रैक प्रीलिम्स 2024, बल्कि आपको ओवरऑल यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन है उसको लेकर जो भी इनसाइट, जो भी डाउट, कन्फ्यूजन है, उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर सेशन मिल जाएंगे जो हमने कंडक्ट कराए हैं। अपने टॉप जो पैनलिस्ट हैं हमारे उनके द्वारा एक सेशंस लिए गए हैं। आपके सभी डाउट्स, क्वेरीज यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया गया है, यू कैन गो चेक इट आउट नाउ। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.